अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। इंजीनियर ने लिया पंगा मेरे दो मेंटोर से और उसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे और किसी की बात होती तो मैं शायद वीडियो ना बनाता इंजीनियर पे, क्योंकि बार बार एक ही बात, लेकिन इस पे उसने पंगा गलत जगह ले लिया है। आफ्ताब इकबाल ने वैसे अच्छी तरह से उनको सबक सिखाया है और मैं बड़ा उसकी तारीफ करता हूँ कि जिस अंदाज से उन्होंने बात की है अपने उस लाइव शो में। बात शुरू हुई कहाँ से, वही क्लिप जो वायरल था कि पीटीआई वाले जो है वो दहशत गर्दों से भी ज़्यादा खतरनाक है और वो गद्दार हैं और ये हैं वो हैं, मैं साबित करूँगा। वो क्लिप इनका चल गया पिछले हफ्ते और वो काफ़ी वायरल हुआ। और उसके बाद इन्होंने इमरान रियाज के साथ बात करने की कोशिश की, आफ्ताब इकबाल से बात करने की कोशिश की और उनको कहा जी कि पुराना क्लिप मेरा लाता तो मेरी वीडियो होंदी नहीं, वो पुरानी सी। तो सबने कहा कि भाई अगर पुरानी थी तो नहीं पता चला होगा हमें, लेकिन हमने शेयर हुई देखी तो फिर हमने उसके ऊपर तबसरा कर दिया। अब इसने क्या किया कि उसके ऊपर बाकायदा एक प्रोग्राम कर दिया जो वो हर हफ्ते अपनी बैठक में करता अपने शागिर्दों के सामने। वो शागिर्द जो इसको इमाम कहते हैं उनके सामने बैठ के इमाम साहब ने शुरू हो गए जनाब, उन्होंने आफ्ताब इकबाल समेत इमरान रियाज को अपनी तरफ से सही रगड़ा कि जनाब मैं कच्चे चट्टे खोलांगा, मैं आज इन्होंने दसांगा यकीन है। उन्होंने इंसल्ट की इमरान रियाज की। उन्होंने कहते हैं जी आपके ये फैज़ हमीद का जो है वो पैसे लेता रहा उससे, इस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेके वो और बर्गर बच्चा और सडन लगना और ना, ये उनका जो तकिया कलाम है। और वो आगे बैठे जनाब वो सुभान अल्लाह वो कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक बात की। उन्होंने कहा कि जनाब इंजीनियर साहब आपकी जो ज़ुबान है ना, जो आपका तकिया कलाम है या जिस तरह से बात जिस बदतमीज़ी से आप बात करते हैं, लगता नहीं आप इंजीनियर है, लगता है कि आप ये तखल्लुस है आपका कि आप इंजीनियर हैं, क्योंकि तू तड़क जिस तरह से आप करते हैं ऐसे गुफ्तगू इंजीनियर्स नहीं करते। तो मैं उस बात की तईद करूंगा कि कुछ सड़क पर छाप भी होता है ना, वो भी किसी को आप कह लेता है कि आपने ज़रूर ये बात कर दी और इसमें वजन हो जाता है। यकीन करें, आप किसी को आप कहकर बोले वजन आ जाता है उस बात में। जो आफ्ताब इकबाल साहब के क्यों इतने ज़्यादा लोग फ़ैन हैं, क्यों उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करते। ये इंजीनियर है कि पढ़ाता तो दीन है, बात तो दीन की करता है। ये मैंने तू कहा है आज पहली बार मैंने तू कहा, मैं तू नहीं कहता। मैं तो मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ साहब, मैंने हमेशा इज्जत से ना, ये वाहिद शख्स है जिसके लिए मैं तू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह मैंने पहले भी बताया, मेरे दो मेंटोर्स हैं, एक इमरान रियाज सहाफ़त में और एक आफ्ताब इकबाल। इन दोनों को हाथ डाला तो मुझे गुस्सा आ गया, इस वजह से मैंने इसको तू कहा है। और आज के बाद इंजीनियर साहब आप तू कहलवाएंगे, आप बहुत ज़्यादा इज्जत करके देख ली, आप इस लायक कोई नहीं है। तो जनाब कंपैरिजन एक छोटा सा कर लेते हैं कि इमरान रियाज की पाकिस्तान के लिए खदमात क्या है और इंजीनियर साहब की खदमात क्या है। छोटा सा फ्लैशबैक एक देते हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त में वाहिद निडर इस वक्त अगर किसी को कौम पूरी जानती है और सहाफ़त में कोई एजाज़ है, किसी के पास डिग्री है, अवाम जो अवाम डिग्री देती है, ये इस्टेब्लिशमेंट वाली डिग्री नहीं, ये मौलवियों वाली डिग्री नहीं, जो अवाम डिग्री बांटती है, जमहूरियत वाली डिग्री अगर सियासत की सहाफ़त की किसी के पास है तो वो इमरान रियाज के पास है। डटा रहा तब से लेकर जब मामला ख़राब हुए आज तक, वो डटा हुआ अपने मौक़िफ़ के ऊपर। 40 किलो वज़न कम करवा के भी, इतनी कैद काट के भी वो झुका नहीं है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा मुहतरम है किसी इंजीनियर से। फिर आते हैं उसके ज़ाती जो नुकसानात हुए, बाप के ऊपर केस, कारोबार तबाह, फैमिली उसकी, और हज पे जाते हुए अहराम में उस शख्स को वापस भेज दिया गया गिरफ्तार करके कि जनाब तुम्हें हम हज पे नहीं जाने देते। ऐसे तो कोई काफिर भी नहीं करते यार, वो कुरैश ने किया होगा उस ज़माने में। और उस इमरान रियाज को जो अपनी जान बचाने के लिए, वो भी सुन्नत है ना, वो इंजीनियर सुन्नत है ना जान बचाना, क्या बुजली है, सुन्नत है। जान बचाने के लिए उस शख्स ने अपनी जान की बाजी लगाई और आज वो सरहद पार, मतलब समुंदर पार, 7 समुंदर पार बैठा हुआ है कि कहीं मेरे मुल्क के हालात जब बदलेंगे मैं वापस आऊँगा। वो भी कहते हैं मैं सफ़र में हूँ, मेरा सफ़र तब ख़त्म होगा जब मेरे मुल्क में अमन व अमान वापस आएगा और मैं वापस अपने मुल्क में जाऊँगा। ये है वो इमरान रियाज। अब आते हैं खिदमात में इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा की। एक खिदमत मुझे बता दें जो फलाही आपने की हो इस मुल्क में। इमरान रियाज ने जब बलूचिस्तान में, आपको याद होगा कि जब ये सैलाब वगैरह आया था, वो शख्स सोया नहीं था कई रातें। उसने सड़कों पर बैठकर डोनेशन इकट्ठा करके कई रातें बाहर सड़कों पे गुजार के अपने बलोचों को उसने वो सपोर्ट किया था। आप बता दें कोई 10 किलो आटा आपने इकट्ठा करके भेजा हो अपने स्टूडेंट्स के जरिए कि जनाब जाओ जी आज तुम भी जाके अवाम की खिदमत करो, और आप कहते हैं कि जनाब मैं इमाम बन गया हूँ। और आपको मानने वाले इतने जाहिल, एक मज़े की बड़ी इनकी बारीक वारदात होती है। ये कहते हैं जनाब मैंने इद्दत में भी बात की थी, मैंने इलेक्शन में भी बात की थी। इंजीनियर साहब आप फ्लिप करते हैं, कहते हैं जनाब कि हाँ उन्हें गलत किया सी, इन्हें भी गलत किया, ये है गलत वैसे लेकिन ठीक है उन्होंने भी किया सी। ये वही इकरारुल हसन वाला काम है जो आप कर रहे हैं, जो इकरारुल हसन करता है कि जनाब जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उनके साथ भी तो हुआ था।
आप भी किसी से कम नहीं है। फिर आपने आज मिसाल दी, आपके अपनी वीडियो से, आपकी मिसाल से मैं बात करता हूँ कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपने माना। आपने मिसाल दी कि हमें कहा जाता है कि इमरान खान दूसरों से बेहतर है, तो अगर 1-2 गिलास हैं, एक में 100 कतरे हराम है और एक में 1 कतरा हराम है, तो फिर ये एक हराम वाला कतरा भी जो है वो हम नहीं पिएंगे। और शुक्र है आपने ये माना कि उस गिलास में 99 कतरे कम हैं, क्योंकि फरिश्ता कोई नहीं लबना तो इंजीनियर मिर्जा ही हो सकता है पाक साफ। तो मुझे बताएं, जब आपके सामने 2 गिलास पड़े होंगे ना, आपको प्यास लगी होगी, एक में पानी कम गंदा होगा, एक में पानी ज़्यादा गंदा होगा, प्यास से आप आखिरी सांसों पे होंगे, आप वो पानी पिएंगे, क्योंकि आप उसके बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। जमहूरियत में हमें रहना है, हमें जमहूरियत चाहिए, हम डिक्टेटरशिप में नहीं रह सकते। हम माशाल्लाह हमारे मुल्क का हल नहीं है, तो मुझे वो पानी पीना पड़ेगा जो तो कदरे कम गंदा है, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत है। तो सरकार ये अल्लाह जाने, या तो फिर आप छोड़ें अपनी बैठक, निकलें उधर से और आके जो अपना ना एक नई पार्टी बनाएं। मैं करता हूं आपको ज्वाइन, चलें। आप कहते हैं ना कि जनाब ना मैं वो पीना ना मैं वो पीना है, हमें पाक साफ चाहिए, तो फिर आप निकल आएँ। और तो कोई नहीं निकला, 70 साल हो गए हैं, इसी तरह से 70 साल हो गए हैं। आप तो वो 100 कतरे को चूम रहे हैं बार बार, वो जो 100 कतरे हराम के आप कह रहे हैं, आप तो उसी में बार बार उसको चुस्कियां लगा रहे हैं। आपका ध्यान फिर भी उनकी तरफ है। वो 1 कतरा भी चुभता आपको हराम का, मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं एक पल के लिए कि उसमें हराम का 1 कतरा है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि फरिश्ता कोई नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें गलती नहीं होती। हो सकता है खान में भी हो, 1 होगी, उस तरफ 100 हैं, मुझे 1 कबूल है। बार बार वही बात, कोई फरिश्ता नहीं आना तुहानू लीड करने वास्ते, इन्हीं इंसानों ने करना है। और 70 साल में पहली बार एक बहादुर शख्स आपको मिला है, आप उसके खिलाफ यहाँ पर बैठ के बकवासें करेंगे अपने शागिर्दों के सामने, फिर आप वीडियोस में पॉडकास्टिंग करेंगे, और फिर जब तनकीद करें तो आप कहते हैं जनाब मेरे पास यह गल करती, मैंने वह करती। अगर वो 7 महीने 8 महीने पहले की वीडियो है तो पहले की। और इबलीस कल को आके क़यामत को बोल देगा, या आज इबलीस आके कह दे कि मैं तो जो दुनिया शुरू हुई सी ना, तो मैं तो उदू अल्लाह के सामने आदम की गुस्ताखी कर ली सी, ये तो बड़ी पुरानी गल है, तो वो शैतान नू माफ़ हो गया। तो आपने क्या मतलब कोई अहद नौ कर लिया कि नहीं जी अब मैं, मेरा वो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई। अब तो आज भी पीटीआई को दहशतगर्द कहते हैं डिजिटल, क्योंकि वो आपसे सवाल कर, उनमें लॉजिकल माइंड है। और ये मत सोचा करें कि इस मुल्क में जो लोगों ने लॉजिक देखना शुरू किया, सियासत में भी, दीन में भी, सहाफ़त में भी, वो आपसे कोई सीखा दीन वाला नहीं सर। इस मुल्क में ना आज तक लिटरेसी रेट उतना नहीं था जितना आज है, तो लोग आज वैसे भी सवाल पूछते हैं। आपने कहते हैं ना कि बाबे फलाने मैंने जगा दिया, वो कर दिया, वो उतने ही हैं लोग जो आपकी बैठक में बैठे हुए हैं। हिम्मत है ना सर, हिम्मत है ना, तो जाकिर नाइक की तरह कहीं पर जाके कोई प्रोग्राम करके दिखाएं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे निकले बैठक से, मुझे पता चला कितने बहादुर हैं आप। और आप बातें करते हैं आफ्ताब इकबाल को, बातें करते हैं इमरान रियाज को, और फिर दुनिया पूरी को आपने अपना शागिर्द बनाया हुआ है। और मैं कहता हूँ फिरौन जिंदा होता, आइंस्टाइन जिंदा होता, तो उसको भी आपने अपना शागिर्द कह देना था। एक नहीं कह सके आप, तो एक इमरान खान को जो जिंदों में आप नहीं कह सके, क्योंकि आपको पता है कि वो किसी का शागिर्द नहीं है। तो खैर बहुत लंबी वीडियो होगी मेरी, शर्म करें ना 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 मेरे साथ ना।